हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम आज करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस। आपको भी पता है हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ है अपने डे वाइज चैलेंज के अंदर। जो आज का डे है वो हमारा कौन सा डे है, आज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। देख लो तुम्हारा कौन सा डे है, खुद से डिसाइड करो आज कौन सा डे है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी वी आर डन विद द पार्ट। अब हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कवर कर लिया है ना, अब सॉल्यूशंस कवर कर लिया है, देन वी आर डन विद रिडॉक्स रिएक्शन, देन वी आर डन विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब ड्यूटी आ गई है कि मेरी तरफ से क्या क्या मिलेगा, है ना। तो चलिए जी, हमारा यहाँ पे जेई बूस्टर आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से, जिसके अंदर देखो यार बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में व्हाट वी हैव टू डू, ज़्यादातर हम लोगों को न्यूमेरिकल पे फोकस करना था, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी, वो क्वेश्चन पार्ट ही रहेगा। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला चार्ट है, तो फॉर्मूला चार्ट के ऊपर हम लोगों को बेसिकली ध्यान देना होगा। मैंने वहाँ मुझे ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं है कि जो मुझे यहाँ पे समझाने वाला टाइप का है या कुछ बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, अनलेस एंड अनटिल वी टॉक अबाउट द फॉर्मूले पार्ट, है ना। बहुत बेस में जाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज वन मोल को कैसे मुझे नहीं लगा, राइट। अगर मेरे पास आते हैं कमेंट सेक्शन तो फिर हम उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी जो पूरी फोकस जाएगी वो है सोल्यूशंस टॉपिक की तरफ, राइट। सोल्यूशंस टॉपिक की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए जी, हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम लोग करने जा रहे हैं सोल्यूशंस। सो सोल्यूशन में आपको आज क्या करना है, तो जरा देखो, आपने वेपर प्रेशर का नाम तो सुना ही होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं बेटा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। जरा ध्यान से देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। पहली बात यहाँ पे जो लिक्विड सोल्यूशन हम ले रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, ये दोनों लिक्विड आपके वॉलाटाइल रहने चाहिए। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों लिक्विड। यार देखो, वेपर प्रेशर हम कब मेजर कब करोगे, जब लिक्विड वॉलाटाइल होगा। इसका मतलब सल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दोनों वॉलेटाइल होगा, देन ओनली वी आर गोइंग टू मेजर। तभी हम बोलेंगे क्या, ये सोल्यूशन लिक्विड का है। इसका मतलब हुआ क्या, लिक्विड ही सल्यूट भी है, लिक्विड ही सॉल्वेंट भी है, राइट। मत और दोनों वॉलेटाइल है। अगर वॉलेटाइल रहेगा देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट इट। नॉन वॉलेटाइल में कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो यहां से एक और स्टोरी शुरू होती है हमारे पास राउल्ट्स लॉ की। है क्या राउल्ट्स लॉ? जरा देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, मैं क्या बोल रही हूं टर्म जरा ध्यान से समझना। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ liquid is directly proportional to mole fraction of a liquid in the solution. Vapor pressure of a liquid is directly proportional to mole fraction of the liquid in a solution. समझते हैं? इसमें हम जाएं कैसे, जरा देखते हैं। चलिए, अब इसमें कैसे करोगे समझो। ये वेपर प्रेशर को किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया बेटा, मोल फ्रैक्शन के। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लेना शुरू करते हैं, हम अपना डब्बा बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर मान लो मैंने बोला है कि वी हैव दो चीज़ें हैं, लिक्विड मिक्सचर है ना। सोल्यूशन किसका है, लिक्विड का है। इसका मतलब दो कॉम्पोनेंट है इस सोल्यूशन के अंदर, दो से नीचे कई कॉम्पोनेंट होगा, दो कॉम्पोनेंट है, राइट। मैं एक को मानती हूँ ए और दूसरे को मैं मानती हूँ बी। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने एक को मान लिया यहाँ पे ए मान रहे हैं, और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं बेटा यहाँ पे बी। तो चलो एक का नाम रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। आप समझ गए, ए भी क्या है, लिक्विड ही है, बी भी क्या है, लिक्विड ही है, ठीक है ना। अब हमें क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ बोलता है इफ दिस इज अ वॉलेटाइल लिक्विड देन द प्रेशर, जो इसमें प्रेशर रहेगा ना बेटा, उसकी बात वो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोला। यही बोल रहा है, क्योंकि उसने अभी जस्ट देखो ना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। जो प्रेशर रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब है, मैंने कुछ आपको ऐसा बताया कि अगर ए है, चलो इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं, थोड़ा और इजी वे में समझाते हैं आपको। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे मेंशन क्या कर दिया कि ये हमारा क्या है, इसको लेके चलो यार, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और बी जो है वो हमारा क्या हो गया बेटा, सल्यूट हो गया, इजंट इट। दोनों ले लिया। अब दोनों जब मिक्स हम करेंगे तो क्या होने वाला है, तब यहाँ पे देखो यार, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, है ना यार। दोनों चीज़ें रहेंगी ऑफ कोर्स है, क्योंकि ए भी है बी भी है, तो ए और बी का वो सोल्यूशन जो हमारा तैयार हो रहा है, वो किसका तैयार हो रहा है बेटा, ए और बी दोनों का सोल्यूशन तैयार हो रहा है, इजंट इट। अब देखो जरा समझना, अब क्योंकि अब यहाँ पे दो चीज़ें मिक्सचर हैं, दो चीज़ें यहाँ पे मिक्सचर के फॉर्म में हमारे पास आई, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो राउल्ट्स लॉ था ना, वो किस कॉन्सेप्ट पे बात किया था, उसने बोला था इन सॉल्यूशन। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई तुम्हें करके दिखला रही थी, तो क्या उस पर काम चल सकता था हमारा, बताओ।
मैं डायरेक्टली करके दिखला रही थी, काम नहीं चलता, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे कि जो हमारा वेपर प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। अब वो लिक्विड क्या हो सकता है, वो लिक्विड सल्यूट भी हो सकता है, वो लिक्विड यहाँ पे सॉल्वेंट भी हो सकता है। अभी वाले केस में क्योंकि हमने कैसा सोल्यूशन लिया है, लिक्विड का सोल्यूशन लिया है। तो चलो जी इस पर हम बात करते हैं। तो इसका मतलब हो गया क्या, हमारे को बोला जा सकता है अगर मान लो यहाँ पे ए है और बी भी है, तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं इसको टोटल प्रेशर बोलूं, यहाँ पे टोटल प्रेशर मैं बोलूं क्योंकि दोनों लिक्विड वॉलेटाइल हैं, तो टोटल प्रेशर अगर मैं बोलूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा जो यहाँ पार्शियल प्रेशर ए का होगा और जो पार्शियल प्रेशर बी का होगा। यस और नो, है ना, क्योंकि यहाँ ए और बी बोथ कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन अ गिवन सोल्यूशन। ये क्या है, सोल्यूशन है, तो इसके अंदर आपको ना दोनों कंपोनेंट है, ए भी है और बी भी है। तो आपको मैं अगर बोलूंगी व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, तो आप मुझे कैसे बताओगे, आप मुझे बोलोगे कि यार टोटल का मतलब क्या होता है, इसका भी प्रेशर इसका भी प्रेशर, और इसी के लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोलोगे। अब एज वी नो दैट जो प्रेशर है वो तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, इजंट इट। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो पीबी भी क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर ऐसा है तो क्या मैं ए के साथ ये चीज मेंशन करूं, तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और मैंने वही चीज यहां पे भी मेंशन कर दिया जो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वो क्या हो रहा है बेटा, वो भी यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब जिसको मैं यहाँ पे टर्म बोल रही हूँ क्या बेटा, यहाँ पे पार्शियल, ये प्रेशर है कैसा, वेपर प्रेशर, क्यों, क्योंकि बोथ द लिक्विड्स आर वॉलेटाइल इन नेचर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैसे आया ये बात आपके सामने है, क्योंकि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, एंड नाउ ओनली वी कैन, तभी हम ये लगा भी पा रहे हैं कि टोटल प्रेशर के कॉन्सेप्ट को अगर हमने देखा तो हमें ज्यादा इजीली समझ में आ रहा है और कह सकते हैं। अच्छा जी, जब ये ए और बी मिक्स होके सोल्यूशन बनाएगा तो देखो यार ए और बी मिक्स हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ए का मॉलिक्यूल का बी के साथ होगा, बी वाले का ए के साथ, ऐसा चलता रहेगा। इसका मतलब है कि या फिर ये बढ़ेगा इंटरैक्शन, ध्यान से सुनना, या फिर यहाँ पे इंटरैक्शन बढ़ सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा, घट सकता है एज कंपेयर टू अगर मैं इसको प्योर स्टेट में लूँ तो। अभी तो यहाँ बस सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो यहाँ जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका अपना इंटरैक्शन हम बोलेंगे, इजंट इट। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि यार ये जो है ना बहुत सारे ऐसे ए यहाँ पे होंगे, बहुत सारे ए ऐसे होंगे, है ना, ए होंगे, तो इनका खुद का भी तो एक पार्शियल प्रेशर होगा, है ना, तो सॉरी प्रेशर होगा, पार्शियल क्या बोलेंगे, ये तो प्रेशर ही है, ठीक है, तो इनका अपना खुद का भी प्रेशर होगा। लेकिन ये प्रेशर कैसा है, प्रेशर इन प्योर फॉर्म। तो अगर मैं आपको यहां बोलूं कि क्या मैं यहां मेंशन कर सकती हूं पी नॉट ए, व्हाट इज पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, इजंट इट। तो प्योर फॉर्म में मतलब हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहां से हटाते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। उसी तरह से अगर मैं आपके सामने लेके आ जाऊं यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलो ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्या आया यहाँ पे, इजंट इट। मतलब हम बहुत आसानी से बता पा रहे हैं अब कि पी ए मतलब जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मैंने क्या बताया, इनका प्योर फॉर्म में अभी अपना एक प्रेशर है, उसी तरह से बी वाले का भी अपना भी प्योर फॉर्म में एक प्रेशर है ना, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, पी नॉट बी रख दिया। लेकिन क्या जो प्रेशर पी नॉट ए है या पी नॉट बी है तो वो वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा, नहीं, दोनों का अब मिलजुल के प्रेशर हो जाएगा, इजंट इट। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि लाइक फिजिक्स क्लास में you are very bona fide student, chemistry क्लास में you are a very bona fide student, you are a third bona fide student in maths क्लास, चलो ठीक है मैंने बोल दिया। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारा जेई का पेपर होगा तो वहां पे पीसीएम तीनों का पेपर होगा,
विल यू बी दैट मच बोनाफाइड? ऑफ कोर्स तुम्हारा जो टैलेंट है, तुम्हारा जो पोटेंशियल है, वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है होल सोल अब हम देखना शुरू करेंगे। होल सोल में आपका जो लेवल रहेगा वो सेम नहीं रह सकता। अगर मैं सिर्फ केम का पेपर आपका ले लूँ या सिर्फ फिजिक्स का आज पे बोलूँ कि आज तुम्हारा केम का पेपर है, परसों तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है वहाँ पे या बुरा भी हो सकता है, आई डोंट नो। अभी तो ये सारी चीज़ आपकी एफिशिएंसी पे है। सेम थिंग विल बी हैपनिंग। मतलब व्हेन केमिस्ट्री इज आस्क्ड इन प्योर फॉर्म तो तुम्हारा अलग वहाँ पे रहेगा लेवल। और जैसे मैं तुम्हारे को आज बोलूँ आज पीसीएम तीनों का पेपर है, ले अब क्या है, तुम्हारा बिल्कुल लेवल फिर वापस बदल जाता है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर अकेले सिर्फ यही ए इंटरेक्ट कर रहा है अलग है, बी इंटरेक्ट कर रहा है अलग है, लेकिन ए और बी दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इनका प्रेशर जो है वो आपके सामने डिफरेंट मिलता जा रहा है। बोलो जी, कर जाओगे यहाँ पे? तो चलिए, ये काम अगर आपने कर लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया बेटा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हमने बोला, ठीक है ना। अब सुनना, आपको ऑलरेडी एक चीज पता है, मत बोलना कि मुझे नहीं पता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलो मैं थोड़ा सा इधर लेके लिखती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान से देखना, आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो आप क्या लिख दोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर, इजंट इट? क्योंकि अभी जस्ट आपने क्या देखा था बेटा, पी टोटल वॉज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इस जगह पे आपने क्या देखा यहाँ पे, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इजंट इट? अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को इस टर्म में लिख दिया तो क्या गलत होगा? नहीं होगा। तो लिख सकते हैं पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, लेकिन यहां क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। ये बात कहीं से आपके सामने से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंड के ऊपर से जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपके सामने आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो अब आप क्या कह सकते हो, क्या बोल सकते हो फाइनली, अब पी टोटल निकाला जा सकता है, इजंट इट? तो पी टोटल निकालने बैठ जाइए। पी टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पी टोटल अब हमारे पास आगे बढ़ाते चले जाओ, यहाँ से मेंशन करो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। क्या हम इसको भी अब रिलेट कुछ कर सकते हैं? आप खुद देखें, खुद माइंड लगाएं कि क्या हम इसको भी रिलेट कर सकते हैं। अगर कुछ रिलेट कर पाते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे, तो इसको लिख सकते हो आप, देखो जरा ध्यान से, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी। यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। इस पे बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको मतलब लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल के भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वेयर यू हैव टू पुट, वहाँ ऐसा आपने क्वेश्चन करा भी होगा जहाँ आपको इस फॉर्म में लाना पड़ता है उस क्वेश्चन को और उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले तो आना चाहिए थोड़ा डेरिवेशन भी कि आता ये कैसे है। देख लीजिए ज़रा ध्यान से, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट आया। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आपको भी पता होना चाहिए हमने ए को क्या मान लिया था बेटा, यहाँ पे ए को हमने सॉल्वेंट मान लिया था, और बी को हमने क्या मान लिया था बेटा, यहाँ पे बी को हमने सोल्यूट मान लिया था। तो सिंपल सी बात है। अभी वैसे आपके चॉइस पे पूरा सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या करना है नहीं कर रहा है, आप ए को ज़्यादा मान रहे हो या बी को ज़्यादा मान रहे हो, लेकिन वैसे क्योंकि मैं पूरे चैप्टर में कैसे लेके चलूंगी उस अनुसार मैंने आपको अभी बताया है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, मैंने मान लो आपको यहाँ पे बोला कि ग्राफ अब ड्रॉ करने को, ठीक है ना, तो मैंने बोल दिया क्या कि ये बी वाले हैं और ये ए वाले हैं, इजंट इट? अगर मान लो, अगर मैंने बोला ए का कॉन्सेंट ए ज़्यादा है ना, ए ज़्यादा है बी से, है ना, ए की वैल्यू हमने ज़्यादा रखी, तो चलिए ज़रा अब हम देखते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, उसी अकॉर्डिंगली हम मोल फ्रैक्शन की ही बात करेंगे, राइट? तो ज़रा देखो, अब मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आ रही हूँ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, इजंट इट? तो ए, तभी तो वो ए का ग्राफ है ना, तो ए वहाँ पे 1 डाला हुआ है, लो, इजंट इट? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, इस समय थोड़ा दिमाग कम चलाना, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन ही रखना बेटर रहेगा। अब हमारे पास दूसरा आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, लेकिन 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 ए ज़्यादा है। अगर ए ज़्यादा है इसका मतलब बी वाले फॉर्म में बी 1 भी रहेगा, देखो बी की वैल्यू 0, ये वो आपका 0 पॉइंट रहेगा, यहाँ कहीं 1 है, लेकिन हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे बी वाला कम है तो उसका वैल्यू थोड़ा डाउन ही रखेंगे, इसका 1 थोड़ा यहाँ रखते हैं और यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब आप देखें ज़रा ध्यान से, ये
अब इसको ग्राफ को अगर मैं थोड़ा चेंज भी करूँ ना तो कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं ऑपोजिटली भी कर सकती हूँ। अगर b इज ग्रेटर देन a, आपको इस ग्राफ को ऑपोजिट कर देना है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि मोल फ्रैक्शन का हम कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये भी काम बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं तो करके देख ही लेते हैं एक बार, है ना। तो ये क्या बता रहा है ग्राफ, ये बता रहा है P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, हाँ या ना, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये क्या बता रहा है हमें ग्राफ, ये ग्राफ बता रहा है PB इज इक्वल टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, येलो वाला ग्राफ, PA इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यस और नो। अब देखो ये मत बोलना, देखो ये मैं ना, ये जेई बूस्टर है सेशन, इसमें हम मोल फ्रैक्शन ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बेसिक क्लासेस में पढ़ाई जाती है, राइट। लेकिन बूस्टर मतलब ऑफ कोर्स यू आर डन, माइट भी थोड़ा बहुत कुछ ग्लिच होगा, वो आप ठीक कर रहे हो। इसको उस बेसिस पे मत समझना शुरू कर देना, मैम ने कहाँ बताया, बहुत इंटरेस्ट में हमने ये पढ़ा था। इंटरेस्ट में पढ़ा जब था तो यू विल हैविंग लाइक ये हमारा 8 to 10 क्लासेस लेके पढ़ेंगे। लेकिन अगर जब हम ये बूस्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो आपको समझाना काम है यहाँ पे, रैदर देन कोई भी फालतू वालतू एग्जाम्पल्स देके बहुत ज़्यादा नहीं इसको हम टॉपिक्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो ध्यान से समझते जाइए, आपके सामने आ गया है तो बड़ी आसानी से आपके पास आया क्या, देखो a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ किसका है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का। ये ग्राफ किसका है, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ बी का, राइट। तो ये किसका हो गया, टोटल का है ना, यहाँ पे ये 1 ये 0, यही तो बात हो रही थी अभी, ठीक है जी। तो बस ये काम आप कर लोगे, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट क्या आया, अगला कॉन्सेप्ट आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। इसमें आपको मैं बता दूं एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है डाल्टन्स लॉ का, जो आपके अरे यार एक ना चैप्टर था आप लोगों का स्टेट्स ऑफ मैटर। अरे नाम वाम के लिए सिलेबस से हटा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेबस में सब आ रहा है। मतलब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ ना तो सारा सिलेबस में है, पता नहीं क्यों बोलते हैं सिलेबस से हटा दिया यार। पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट, पार्शियल प्रेशर वहां पे ज्यादा अच्छे से बताते हैं, एवोगैड्रोस लॉ बताते हैं। क्या ग्राहम्स लॉ के साथ हम क्वेश्चन नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं सिलेबस से हटा दिया। एनीवेज, सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, हम ये बोल रहे होंगे, ठीक है ना। ये क्या बात कर रहे हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस इज नॉट द, जब भी आप वेपर फेज में लिखेंगे ना तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी जो है ना वो कुछ आप वाई ऐसे बनाओगे। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है इन वेपर फेज और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है इन वेपर फेज। जरा ध्यान से देख लो, इनकी शक्ल देख लो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर आपके सामने है, तो पार्शियल प्रेशर कोई बात नहीं, हमने भी लिख दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। अब मैंने अभी आपको क्या बोला, इन वेपर फेज आपको निकालना क्या है, इन वेपर फेज। तो कैसे बना रहे हैं इसको बेटा, वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, वही चीज दूसरा, क्योंकि वी हैव 2 कंपोनेंट्स है, राइट। तो हमारे पास पीबी आ गया, पीबी को भी हम वैसा ही कुछ बना रहे हैं बेटा, है ना। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, हम ये मेंशन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, रेगुलर वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आपके सामने ये हमारे पास प्रेशर देख सकते हो। मोल फ्रैक्शन किस फॉर्म में बेटा, ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, इजंट इट। तो पी टोटल, ये लो, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, राइट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास आता ही आता है। तो ये दोनों पार्ट आप जरूर से अच्छे से कर लेना, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप बहुत आसानी से अच्छे से कवर कर पाएँ। इन सब में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स अगर आते भी हैं तो ज़्यादा एनर्जी वाले नहीं होंगे, जब भी आएंगे तो मतलब ठीक है बस आ गए हैं, आप कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत ही मतलब लाइक मिक्स एंड मैच भी होगा तो थोड़ा बहुत का होगा, बहुत ज़्यादा का मिक्स एंड मैच नहीं होगा, ठीक है जी बच्चों। तो चलिए जी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, अगर हमने सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन की बात करी तो अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने ये बताया था कि अगर हम सॉल्वेंट
हमारे पास दो कंपोनेंट अगर है तो हम सॉल्वेंट किसको ले रहे हैं बेटा, हम ए वाले को सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, और बी वाले को क्या ले रहे हैं बेटा, सल्यूट ले रहे हैं। चलो अगर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल। कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल। ये कैसा होगा, ये होगा तुम्हारा वोलाटाइल, है ना जी, ये हमारा नॉन वोलाटाइल होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा। अब आपको ही पता है जो वेपर, अब सिंपल ऐसे सोचो, अगर हमने सॉलिड लिक्विड की बात करी तो वही जो कंपोनेंट दो पार्ट में हमने डिवाइड करा हुआ था, इस बार ए बोलेंगे इस बार बी बोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पी नॉट ए हो जाएगा, इसका पी नॉट बी। लेकिन आपको तो पता है ना, अरे ए क्या होगा, हमेशा ए मान लिया करो, यहाँ पे ए सॉल्वेंट को माना करो, ए का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, मैं कुछ बता रही हूँ ध्यान से समझना। बी का मतलब क्या होगा बेटा, सल्यूट। आप अगर पढ़ के रखे हो ऑपोजिट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी मान लो ठीक है। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन पे। तो हमारे पास अगर ए कॉम्पोनेंट है और दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है, बी कॉम्पोनेंट है, इसका वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हुआ, प्योर फॉर्म में पी नॉट ए, इसका पी नॉट बी। लेकिन पी नॉट बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। क्यों, क्योंकि सॉलिड का क्या प्रेशर होगा, कुछ नहीं होगा, Isn't it? तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि P टोटल क्या होता है, PA प्लस PB, वो यहां भी होगा। सॉलिड मतलब क्या हो गया, हमने उसको B बोल दिया, और लिक्विड का मतलब हमने क्या कर दिया, A बोल दिया। P टोटल को भी आपको लिखने का तरीका पता है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो टोटल प्रेशर आपके पास किसकी क्या आ गया बेटा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया, है ना, ए आ गया। अब जरा समझना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो चलो जी हम लेते हैं एन को, कैपिटल एन को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, और स्मॉल एन को लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, Isn't it? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, ऐसे हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो अब अपने पास क्या आया, हमारे पास आ रहा है P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, हाँ या ना, यही चीज आने वाली है हम लोगों के पास। ये बस के तैयार हो गया। बोलो कोई टेंशन है तो, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, अच्छा इसका अगर ग्राफ तुमसे बोला जाए तब भी तुम बड़े आसानी से बना लोगे, राइट। ए और बी आपको लिख के भी दे दो तो क्या टेंशन है, क्यों, क्योंकि हमारे को पता है किसकी, ए की वैल्यू। देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है ना ये 1, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है बेटा ये 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0। कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि प्रेशर ही इसका नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ग्राफ बना, ठीक है भाई, A इज इक्वल टू 0 से शुरू और इसको हम A मोल फ्रैक्शन 1, ठीक है ना। तो मतलब यही बस ग्राफ बनता है इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। लेकिन अगर हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा ग्राफ का नेचर आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से कवर करना है। इन सब में नो मैम प्लीज़, मैम हो गया, मैम वो सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। इन सब में कोई हिसाब किताब नहीं होता है, जो आना है होना है वो सब होना ही है, नई एनर्जी मत लगाना, ठीक है। इतना काम कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नए पोर्शन की तरफ, राइट। आइए जी, एक ये गुफ्तगू करने से पहले हम थोड़ा आपको और अच्छी जगह पे ले चलते हैं और हम आपको एक अच्छी चीज़ों पे वार्तालाप करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमने लिक्विड सोल्यूशन हमने कर लिया, हमने सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन कर लिया, हमें ये भी समझ में आ चुका हुआ है कि क्या होगा, कब ऐसा होने वाला, ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो चुकी हुई हैं। तो चलिए जी ज़रा अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप करने कि अगला क्या करेंगे। चलो मैं तुम्हें वहीं ले चलूँ, क्यों मैं इधर तुम्हारे को रुलाऊं। थोड़ा ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को देखना कि क्या मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, और क्या इसका कोई एप्लीकेशन हमारे पास है या नहीं, बड़ा ध्यान से पढ़ना।
जब एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को, क्या अभी हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट करा था, बिल्कुल करा था, इसलिए तो मैं साइड हो गई। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को हमने ऐड कर दिया वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कौन था हमारा? ए था। सल्यूट कौन था बेटा? बी था। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको यहां से ये चीज बताने जा रही हूं कि अगर मान लो कुछ ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर से फॉर एग्जांपल वॉलेटाइल सॉल्वेंट है तो मैंने ना यहाँ पे पूरा पतीला को ना ऐसे ढक के रखा हुआ है, ये देखो, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। चलो अब क्या होता है, अगर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है तो दैट सॉल्वेंट ये निकल जाएगा यहाँ से, ये निकलने स्केपेबल है। सॉल्वेंट अगर वॉलेटाइल है इसका मतलब यही होगा, है ना। मैंने क्या बोला, जब इसमें नॉन वॉलेटाइल हमने सल्यूट डाल दिया है, अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाला हुआ है, तो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट अगर डाल दोगे तो फिर क्या होगा। अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये वॉलेटाइल थे तो ऊपर वाले स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे थे, है ना। मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है आपका, ये हमारा सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि अब बाकी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो यहाँ से निकलने थे आपको, है ना, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपको और निकलने थे क्योंकि ये वॉलेटाइल है, अब वो कैसे जा पाए, कैसे उड़ेंगे यहाँ से, बस इतने दूर में रह जाएंगे। क्यों ऐसा रहेगा बेटा? क्योंकि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नाउ, मतलब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, तो नॉन वॉलेटाइल है मतलब ये उठ नहीं पाएगा। अगर ऊपर नहीं उठ पाएगा इसका मतलब क्या करता है यहाँ पे बेटा, इसने यहाँ पे यार ये जो मैंने बोला ना ढका हुआ है, मैंने वर्ड बोला था, दीज आर, यहाँ पे अगर हम बात करें ना वही सल्यूट्स हैं हमारे, ठीक है ना, सल्यूट्स की बात कर रहे हैं बराबर। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से ये स्केप करना चाहेगा, लेकिन ये सबके सब कहीं ना कहीं यहीं पे अटक जाएंगे। इसका मतलब है जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दोज पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। एंड दिस एंटायर सरफेस, ये जो सरफेस है, इट इज कवर्ड बाय नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। जो सल्यूट यहाँ पे था ये इसने इसको कवर कर लिया है। अब ये यहाँ पे पूरा का, जहाँ कवर हमने कहा ना कि ये कवर्ड है, तो ये जगह पे अब यहाँ से उठ रहा है ना, भाप निकल रहा है। आप इसको कवर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे ये कहने का मतलब था, क्योंकि आप पार्टिकल्स को तो तभी नोटिस कर पाओगे ना अगर आप उसको कवर कर रहे हो, तो मैंने आपको दिखलाने के लिए बताया। इन शॉर्ट whenever a non volatile solute is added to a volatile solvent, volatile मतलब जो escape कर रहा था ऊपर की तरफ, उसमें जैसे हमने नॉन वोलाटाइल को दबाया तो क्या होगा यार, वो उसके प्रेशर को दबाएगा। सिंपल सी बात है, जो खुद उड़ नहीं सकता है वो बीच बीच में आके डिस्टर्ब करेगा, तो जो उड़ रहा था मतलब जो वॉलेटाइल था, एस्केप कर सकता था, उसके भी प्रेशर को उसने डाउन कर दिया, तो वो खुद ही यहाँ पे एक परत, एक लेयर बना के रह जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर है हमारा वो डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ से कर लेना है, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं डालना है। बोलो, हो जाएगा। तो चलिए ज़रा हम इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ये बात को जानते हैं कि ऐसा होगा कैसे एंड क्यों नहीं, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं करते हैं हम लोग आगे। तो आपको पता चला बेटा यहाँ पे, अगर मैं पी टोटल बोलूँ तो पी टोटल क्या था, पी ए प्लस पी बी, है ना, क्योंकि दो चीज़ें थी, है ना, दो लाइक कंपोनेंट है ए एंड बी, तो दोनों की वजह से आपने करा पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट ए, यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 0 के बराबर हो गई थी। तो हमने क्या करा था बेटा, यहाँ पे हमने करा था पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हाँ या ना, कर रहा था। अब इसी चीज को हमने ये भी लिख रखा हुआ है, ये भी आपको पता है। हमने क्या करा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या बोल दिया बेटा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये भी कर दिया था। क्या हम यहां तक तो आपका क्लियर है, ये हमने पहले ही कर रखा है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन में। काम की चीज क्या है यहाँ पे, पी नॉट ए इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन, यस और नो कर जाओगे, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। अब अगर मैंने इसको थोड़ा पलट दिया, दोनों थोड़ा पलट देंगे तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा पलट देते हैं। पलट देंगे तो चल, पलट पी टोटल n प्लस एन अपॉन एन, ऐसा लिखते हैं, इजंट इट। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं इसको, क्या जरा देखना, पी नॉट ए अपॉन
पी टोटल n प्लस 1/n। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, रुको भैया, कोई नहीं देखेगा, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को कोई नहीं देखेगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे, n/n प्लस 1, ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ या ना, हो जाएगा, ये कर सकते। अगर इससे हम वापस आते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P0 अपॉन P टोटल, इसको इस साइड लेके आ जाऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ज़रा बताओ, क्या आपको समझ में कुछ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं यहाँ से बोल रही हूँ P0 माइनस P टोटल अपॉन P टोटल, राइट, जहाँ पे स्मॉल n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, है ना। अब समझ आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ, कुछ याद आ रहा होगा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं उसके टाइम में ना आपको नहीं करवाऊंगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप देखो ना, P0 प्योर फॉर्म से टोटल माइनस हो रहा है, तो टोटल का वैल्यू ज़्यादा होगा ना यार कभी भी प्योर फॉर्म से, तो जाहिर सी बात है, तो आंसर जब भी हमारे पास आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, नेगेटिव फॉर्म में आएगा। नेगेटिव बोलने का मतलब ही क्या हो गया बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो आपके सामने ये वैल्यू आती है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो P0 माइनस P टोटल, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम वापस वहाँ पे नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को डालते हैं तो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को अगर आपने वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डाला तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना बेटा वो ट्रैप होने लगेंगे, क्योंकि सबके सब नॉन वॉलेटाइल वाले एक ऊपर जाके एक लेयर बना रहे हैं ना, मतलब जहां हमने कहा ना कि ढका हुआ है कंप्लीटली वो जगह, तो वो ढका हुआ है, किस चीज़ से ढका हुआ है, ऑफकोर्स पार्टिकल से, है ना। तो बस आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में पार्टिकल, अब ये उड़ना चाह रहा है, नॉन वोलाटाइल वाला बीच में रोक दे रहा है, उड़ना चाह रहा है, नॉन वोलाटाइल वाला बीच में रोक रहा है। तो इस तरह से काम हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखे रहना है। बोलो जी, कर जाओगे। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, हो जाएगा ना। चलो, तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। देखो यार, अगर हमने राउट लॉ सीखा है ना, तो राउट लॉ के बाद वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडियल सॉल्यूशन है। कुछ नहीं है, जो फॉलो करता है राउट लॉ को, राइट, राउट लॉ को फॉलो करेगा एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, राइट, फॉलो राउट लॉ, सीधी सी बात है, फॉलोज राउट्स लॉ। अगर राउट्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है तो कब फॉलो कर रहा है, एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा समझना ये कितना आइडियल है वो देखो जरा। अब ए का मतलब क्या होता था बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट होता था, ए का हमेशा मतलब क्या होता था, सॉल्वेंट। और बी का मतलब क्या होता था बच्चों हमारे पास, बी का मतलब होता था सल्यूट, है ना। तो ए का मतलब सॉल्वेंट होता था, बी का मतलब क्या हो गया, सल्यूट होता था। तो यहाँ से हम लोगों ने बनाया, मेरे पास वापस क्या आया, ए प्लस बी, ठीक है ना, इसी की बात कर रहे हैं। ज़रा समझना, जो क्या बोलता है आइडियल सोल्यूशन, क्या बोलता है, the force of interaction between AA and the force of interaction between BB is equal to force of interaction between AB। कैसी बातें कर रहा है, देख रहे हो। तो आइडियल सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, तुम ही बताओ कैसे होगा। जो इसका इंटरेक्शन है, मतलब अपना खुद का प्योर फॉर्म में इसका, प्योर फॉर्म में इसका, वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब प्रैक्टिकली दिस कंडीशन इज नॉट फिजिबल, लेकिन फिर भी क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, राउट लॉ को फॉलो करता है। अगर राउट लॉ को फॉलो करता है तो हम कुछ ऐसे ही बताएंगे। अगर ऐसा होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों का बराबर होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के उसके इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए, राइट। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। अरे डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी इंथैल्पी की चेंज होगी, है ना। मतलब अब देखो ना, जो फाइनल है और जो इनिशियल है, मतलब जो फाइनल है ए बी के इंटरेक्शन वाला जो एंथैल्पी है, ठीक है ना, उसको आपने माइनस किया है किसके साथ, जो हमारा ए का है एंथैल्पी और जो बी बी का एंथैल्पी है,
राइट जब इंटरैक्शन ही सेम है इसका मतलब इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जीरो होगी। जब फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ही सेम है तो एनर्जी तुम क्या बोलोगे वहां पे, एनर्जी चेंज, वही तो बोल रहे हैं एंथैल्पी। फाइनल मतलब, फाइनल का मतलब व्हेन इट इज इन द स्टेट ऑफ सोल्यूशन, माइनस इनिशियल, तो इनिशियल वाले दोनों को जोड़ के चेक करना है। तो आपको बात बराबर, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आइडियल सोल्यूशन कह रहा है, ठीक है ना। तो ये बात होगी। अब चलो यहाँ पे दूसरा आ गया, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो। यार ये क्या मतलब है, इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है राइट, और जो इनिशियल वॉल्यूम है इसको माइनस करेंगे तो जीरो। कैसे होगा जीरो, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम में क्या होता है, अगर तुमने चीनी को पानी में मिलाया तो क्या आपको वो चीनी और पानी दोनों दिख रहा है बाद में भी, अरे नहीं दिख रहा है यार, है ना। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको क्या यहाँ समझाना चाहती हूँ वो जरा समझो। मैंने बोला ए बी का कलेक्टिव वॉल्यूम मतलब इस सोल्यूशन का वॉल्यूम माइनस इसका अकेले का वॉल्यूम, इसका अकेले का वॉल्यूम, दोनों को जोड़ दो तो ये दोनों वैल्यू जो है ना बराबर होगी। कैसे होगी मैं भी देखती हूँ, ठीक है ना। मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस, कहने का मतलब है इनिशियल वाले में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं इनिशियल, और वहां पे वी फाइनल में आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वही चीज आ गया। दोनों की वैल्यू जो है वहां से हमारे पास आ रही है क्या, जीरो आनी चाहिए। भाई जीरो कैसे आएगी, बड़ा मुश्किल काम है ना। तो आपने देखा यहां से हम एक कंक्लूड कर सकते हैं, एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट। क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो जरा समझो। कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि जो नॉर्मली हम अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन इज नॉट आइडियल, ठीक है ना। सोल्यूशन आइडियल नहीं होगा, मतलब हम सोल्यूशन की जब भी बात करेंगे तो वो या फिर जो राउल्ट्स लॉ है ना उससे थोड़ा डेविएट होगा ही होगा, या फिर वो पॉजिटिवली डेविएट होगा या फिर वो नेगेटिवली डेविएट होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना। दोनों सेंस में होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूं तुम्हें पूरा समझ में आ जाए, इसको क्या कहेंगे, आइडियल। तो पूरा 100 कैसे हो जाएगा यार, 100 कैसे वो पॉइंट हो सकता है ना। इसका मतलब अब ये मत बोलना मैम आजकल तो एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स आ रहे हैं, वो देवाधिदेव लोग हैं, ठीक है ना। कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, देवाधिदेव उसको हम कहते हैं, राइट। इससे पेपर का स्टैंडर्ड या हमारे पेपर का वो स्टैंडर्ड नहीं मीटअप हो रहा है, कुछ भी, चलो उस पर तो बाद में डिस्कशन पॉइंट रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो आप देखिए कोई भी सोल्यूशन जो है ना उसको हम परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये बात तो हमारे पास फाइनल हो चुका हुआ है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर हमने काम कर लिया, हमने आइडियल सोल्यूशन पे बात कर ली। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ आपको पता है ना, वही जो पुराना तुमने करा था। तुम देखो ज़रा ये ग्राफ ध्यान रखना, बस तुम्हारी ड्यूटी यही है ये वाली ग्राफ को याद रखने की, ये वाली ग्राफ याद रखना, क्योंकि जब मैं पॉजिटिव डेविएशन बताऊंगी ना तो मैं इसी में तुम्हारे को वैल्यू को पॉजिटिवली ऐसे डेविएट कर दूंगी, ऐसे डेविएट कर दूंगी, ठीक है ना। और अगर मैं नेगेटिव डेविएशन बताऊंगी ना, क्योंकि आपको ने वैसे ही पढ़ा हुआ है, नेगेटिव का मतलब क्या है, राउल्ट लॉ का नेगेटिव कर रहे हो ना, तो राउल्ट लॉ का नेगेटिव कर रहे हो तो लो नेगेटिव कर दो, तो राउल्ट लॉ का नेगेटिव हो गया, इजंट इट। तो एक ही में मैंने अभी शो कर दिया है, लेकिन ये तरीका गलत है। वैसे आपको मैं बता दूं, हमारा स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा था, राउल्ट लॉ को बता रहा था, है ना, स्ट्रेट जो आपने देखा। अब डेविएशन का मतलब इधर पॉजिटिव, मतलब ग्राफ के ऊपर हम लेके जाएंगे, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव बोलेंगे तो वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी, इजंट इट। तो हमारे पास ये काम हमने कवर कर लिया। चलो, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट वाला पार्ट, यहाँ पे डंडनाडन हो चुका हुआ है, और हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारा काम कर लिया यार, मेरा बीच में कैसे वहाँ पे कुछ अलग ही हो गया था, टेंशन हो गई मुझे, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन का, अब क्योंकि हमने आइडियल सोल्यूशन कवर कर लिया है, राइट, तो अब हम चलने जा रहे हैं यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, एक और चीज़, आप लोगों ने डाइल्यूट सोल्यूशन तो जानते ही हो, उसको हम थोड़ा आइडियल में कंसिडर कर लिया करते हैं, इजंट इट। तो चलो ज़रा मैं लेके चलती हूँ आपको आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ की तरफ। आपने बस देखा ही हुआ है आपके सामने, वही बी और ए कर लेना और काम हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब लाइक यहाँ पे मैम बी मैम ए, वो सब नहीं, टेंशन नहीं। जो पुराना हमने ग्राफ करा था बिल्कुल वैसे ही उसी पे हमारा काम यहाँ पे वापस से हो जाएगा। याद बस क्या रखोगे, ए को सॉल्वेंट मानोगे, बी को सोल्यूट मान लिया करोगे, ठीक है ना। तो चलो, ए को सॉल्वेंट मान रहे हैं और बी को हम क्या मान रहे हैं बेटा, सोल्यूट मान रहे हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1। इसका मतलब है मेरा ग्राफ कैसा गया, कुछ ऐसा। अब सॉल्वेंट को हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही बताया करो, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखा है इनिशियल में ही। आ जाओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1, तो ये हो गई कहानी। इसका मतलब यही है हमारा राउट लॉ। क्या बताता है राउट लॉ, आप भी ज़रा देख सकते हो यहाँ पे। ये क्या बोला बेटा, ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के साथ इसको कर देना पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इधर अगर आ गए तो क्या हो जाएगा बेटा, पी बी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या बोलेंगे, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। बोलो, और ये टोटल प्रेशर, ये ग्राफ हमें बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा दी, एक और चीज़, जब तुमने ये चीज़ पढ़ ही लिया आइडियल कंडीशन में, तो एक और कॉन्सेप्ट तुमने क्यों नहीं याद दिलाया। हाँ, मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ। डेल्टा एक्स मिक्स, देखो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी। इसका बताओ कितना बड़ा झूठ है ये। एंट्रोपी मिक्स मतलब यहाँ आके कोई इंटरेक्शन, मतलब दोनों बराबर होगा, कैसे हो सकता है यार। मैंने आपको एग्जाम दे ही दिया, एग्जाम्पल एक दे ही दिया था। क्योंकि अगर हम इंटरेक्शन करवा रहे हैं, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हम तीनों का पेपर ले रहे हैं, और अकेला फिजिक्स, अकेला केमिस्ट्री और अकेला मैथ्स का ले रहे हैं, तो आप बताओ जो उनका अपना खुद के साथ इंटरेक्शन था, जो तुम झोल में फंसे हुए थे और तीनों का पेपर का एक साथ हो गया, क्या ये बराबर हो सकता है क्या। नहीं हो सकता यार, 3 पेपर है, 3 तरह का दिमाग जाएगा, कैसे टेंशन तो बढ़ेगी ही, कैसे बोल दोगे उसको, समझ गए बात, तो हो ही नहीं सकता। ये बात आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलो, तो ये तो कहानी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब आगे, आगे चलते हैं ज़रा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अब, नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि जो फॉलो नहीं करता है राउट्स लॉ, तो इसमें मैं डायरेक्टली अभी पहले एंट्री करवाती हूँ तुम्हारे को। अगर नहीं फॉलो करता है राउट्स लॉ, तो इसका मतलब एक तो हो जाएगा क्या, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो मैंने वही ग्राफ उठाया, वही ग्राफ बनाया, और नेगेटिव डेविएशन वाले में भी मैंने वही ग्राफ उठाया, वही ग्राफ बनाया, ठीक है ना। अब मेरे पास देखो ज़रा ध्यान से, मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया है यहाँ पे, ये हमारे पास बी ए, राइट, वही चीज़ करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या करोगे बेटा, यहाँ पे बी और इधर हम ए का लेते हैं, यहाँ बी, यहाँ हम ए का लेते हैं। चलो इधर हम देखते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। देखो जी, हमने अभी जस्ट, चलो मैं पीछे क्या पलटूँ बार बार, आप यहीं से देख लो, ए 0, राइट, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा। अब ये लीजिए, यही चीज़ हमने किया था, है ना, यही चीज़ हमने करा था। अब चलो आ जाओ, यहाँ पे हम देखते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू करो और 1 तक लेके आओ। ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी अभी, वही काम इधर भी करना है। ये तो क्या था, नॉर्मल, नॉर्मल जो रूल है वो हम कर रहे हैं, पहला काम, ठीक है। मोल फ्रैक्शन 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन जो है वो 1, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे गया। वही चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन बी का 0, तो यहाँ से शुरू करोगे, है ना, और मोल फ्रैक्शन 1 बोलने का मतलब क्या हुआ, अगेन यहाँ से ग्राफ, ठीक है ना, दोनों जगह ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, जो डेल्टा एच मिक्स, अगर इसके लिए देखोगे तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। लेकिन अभी जब मैं पॉजिटिव डेविएशन कर रही हूं तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। पॉजिटिव डेविएशन है ना यार, तो पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। चलो मैं थोड़ा सा एंजॉय करवाती हूँ तुम्हारे को, ये लो, ऐसे मज़ा आ रहा है ना, देख के भी थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, कुछ ज़्यादा रब हो गया इसमें, है ना, ये देखो। चलिए, ये तो हमारे पास आ गया। अब इसमें हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे। ये ले, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन,
पॉजिटिव डेविएशन, ये हमारा ग्राफ बनेगा। वही चीज़ अगर हम देखेंगे नेगेटिव डेविएशन में तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन, और ये भी क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। दिस इज द ग्राफ ऑफ, मतलब होना क्या चाहिए था, डॉटेड लाइन क्या बता रहा है हमारे को, डॉटेड लाइन बता रहा है कि ये होना चाहिए था। हुआ क्या, ये चीज़ आपके सामने अब निकल के आ रहा है। मैं थोड़ा सा ना बार बार पता नहीं कहीं इधर कॉर्नर चली जा रही हूँ, मैंने अपने आप को अभी वीडियो में देखा, मैं बार बार उधर चली जा रही हूँ, राइट, थोड़ा ध्यान से देखते रहे। तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया और हमारे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन। हाँ या ना, हो जाएगा या नहीं, बोलो जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ए का इंटरैक्शन था और बी का इंटरैक्शन था वो ज़्यादा है ए बी के इंटरैक्शन से, इसमें उसका ऑपोजिट होता चला जाएगा, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ बोलूँ डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 0 होगा। डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू, क्योंकि ये सारी जो भी क्वांटिटीज़ है ना बेटा, ये सब पॉजिटिवली डेविएट हुई हैं, पॉजिटिवली डेविएट हुई हैं, तो आपके सामने देख भी पा रहे होगे, यहाँ पे ग्राफ भी कुछ वैसा ही हमने बना के आपको दिया है, कुछ ज़्यादा चेंजेस वेंजेस तो ला के दिया नहीं है, ठीक है ना। आइए अब एक और कॉन्सेप्ट आपको आएगा, ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड का कॉन्सेप्ट आप आगे जाके पढ़ोगे, उसके अंदर चलते हैं। तो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में चलते हैं, क्या होगा, ऑब्जर्व्ड किसको बोलते हैं, कैलकुलेटेड। देखो यार, कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अभी कॉन्सेप्ट आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, इट इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड, क्योंकि यहीं से तो कहानी शुरू होती है, वैन हॉफ फैक्टर, वैन हॉफ फैक्टर, राइट। अगर आपको थोड़ा बहुत याद वाद हो तो याद रहना चाहिए, वैसे ये सब चीज़ें भूलने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। आइए, तो हमारे पास ये सारा काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इधर भी किया था ना, हम भूल गए थे, वहाँ पे भी डेल्टा एस की वैल्यू है ना, डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0। चलो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये उसका ऑपोजिट वहाँ पे हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल आपको कर लोगे, मैं यहाँ पे सारे एग्जाम्पल नहीं मेंशन कर रही हूँ। एग्जाम्पल इज 5 स्टार, एग्जाम्पल इनके 5 स्टार हैं। डायरेक्टली पूछा जाता है, वाटर और HNO3 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पूछा जाएगा यहाँ पे क्या, एथेनॉल का, एथेनॉल के साथ आपको पूछा जाएगा CCl4 के बारे में कि एथेनॉल और CCl4 का क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। आपको पूछा जाएगा फिर एथेनॉल और वाटर का क्या रिलेशन रहेगा, वो भी पॉजिटिव है। बेंजीन एसीटोन का, वो भी पॉजिटिव है। तो ऐसे आपके पास एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाएंगे और आपको ये अच्छे से कवर करके चलना है। बोलो जी बच्चों, कर जाओगे यहाँ पे, यही मेजरली पार्ट था, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करी तो बोलो 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 बोलो, हो जाएगा ना। चलो, तो ये काम हमने कर लिया। क्या एजोट्रॉप मुझसे सुनोगे, मुझे नहीं मन कर रहा पढ़ाने का, क्योंकि एजोट्रॉप में है क्या, एजोट्रॉप क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या होता है एजोट्रॉप, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखो यार, एजोट्रॉप भी दो तरह के होंगे, एक हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। सुनना, एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप, हम लोग एजियोट्रॉप की बात कर रहे हैं, तो एजियोट्रॉप में हमारे पास ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। कैसे होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब इसमें हमारे पास एक तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग, कांस्टेंट बॉइलिंग बोला, कांस्टेंट बॉइलिंग, ठीक है ना। अब कांस्टेंट बॉइलिंग में हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम बॉइलिंग। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग। अब ये क्वेश्चन यहां से बहुत तगड़ा बनता है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग वाला क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना, राइट। मतलब जैसे एजियोट्रॉप है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है या नॉन आइडियल, कुछ भी पूछ देगा, पूछने का क्या है। अब ये सब तो बहुत इतना बेसिक है कि क्या बताऊं, ठीक है ना। तो बस ये काम कर लेना, एजियोट्रॉप का एक पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, है ना जी। तो ये काम कर लेना, ये मेजर है, ये मेन काम है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल वगैरह कराएगा, तो उसमें एग्जाम्पल वगैरह में तो कोई टेंशन लोगे नहीं, क्योंकि जो पॉजिटिव डेविएशन वाला है वो एग्जाम्पल इधर करना है, नेगेटिव। और मैंने एग्जाम्पल आपको बोला है, कुछ एग्जाम्पल तो मैं कवर करके चलना ही चलना है, उसमें तो कोई ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है ना। आइए, ये बात हो जाएगा, बस यही है। एजोट्रॉप में ऐसा क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना काम कर लेंगे, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। अच्छा, एक और चीज़, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वी कैन नॉट सेपरेट इट, we cannot separate these azeotrope, ये है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से we cannot separate it, not separated,
दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो बस दो तरह के लिक्विड को उठाओ, दो तरह के लिक्विड को फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करो, ध्यान समझना, दो तरह का लिक्विड लो, दो तरह के लिक्विड को फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करो, सो दैट जो उनका मिक्सचर तैयार होगा वो कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे, ठीक है ना। यही चीज आपको ध्यान रखना है, इजंट इट। मतलब दो लिक्विड ए लिक्विड बी, इनको हमने फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब अगर इसको हमने एक्स लिया है तो उतना ही अमाउंट इसका भी रखेंगे, है ना। तो वही चीज हमने फिक्स प्रोपोर्शन में लिया है, सो दैट होल मिक्सचर बॉयल एट कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। तो इसी को, तभी तो नाम क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। तो ये काम कर लोगे, यही है आपका बेसिक यहाँ पे जो राउस लॉ का है। एक और वीडियो आपको मैं बना के दूंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बच्चों, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कवर करना है, मैंने वन शॉट में करने की कोशिश करी है आपको, है ना। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, एनीवेज, तो इसीलिए थोड़ा सा लो सा दिख रहे होगे, आवाज़ एंड ऑल सारी चीज़ें। तो एनीवेज हम लोगों ने काम करा, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये ठीक हुआ है ना, तो अब हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि लाइक जब ठीक हुआ तभी आपको, मतलब मैंने डे वाइज ही चैलेंज दे दिया था, तो लेकिन आज थोड़ा टायरिंग रहता है यार, मतलब सैटरडे संडे वाला डे जो होता है ना, थोड़ा सा टायरिंग वायरिंग रहता है, तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद बेसिकली आप समझ रहे हो फ्राइडे वाले डे से ही हमारी तैयारी शुरू हो जाती है सैटरडे की, तो इसीलिए। तो एनीवेज आपने ये काम कर लिया, तो बस अपने आप को इतने अच्छे से रखो तो कि हम आपको अगला वीडियो भी दे दें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, है ना। वैन ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मिक्स एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि वहाँ से आप रिविजन कवर कर लो, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये तो समझ गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का करोगे। दो लिक्विड लेना और दो लिक्विड को मिक्सचर करोगे, और मिक्स करोगे तो उसका जो मिक्सचर रहेगा ना, वो मतलब होना चाहिए क्या, कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग टेम्परेचर, वो बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर हम बोल ही रहे हैं यहाँ पे, इट विल बॉयल एट कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, बस दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मज़े में पढ़ो। और अभी हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट डे का चैलेंज अभी क्या रहेगा, अभी मेरे लिए चैलेंज है, बिकॉज आई हैव टू गिव यू द जेई बूस्टर, ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके हम फिर आते हैं आपके समक्ष, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।